दरबार मूव ना होना जम्मू की इकॉनमी के लिए बहुत ही मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, सियासतदान वही बनता है जो गिरगट खानदान से होता है, जो कब रंग बदल ले, कब क्या कर दे, कुछ नहीं है। तमाम जम्मू वासियों को बहुत बहुत मुबारक। जी बिल्कुल, कल ही हमने आप तक एक खबर साझा की जिसमें दरबार मूव जो है यानी दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू हो गई, यानी 3 तारीख से शुरू होगी और इसी के चलते तमाम जितने भी व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा, क्योंकि 2021 में जब ये परंपरा बंद की गई थी तो काफ़ी नुकसान तमाम व्यापारियों को देखने को मिला था। वहीं अभी आपको बता दें कि आप जानते हैं कि कल ये ऑर्डर निकला और उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया कि अब दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि 150 साल से ज़्यादा समय तक ये परंपरा जारी रही, लेकिन 2021 में आपको बता दें कि इस परंपरा को जो है वो बंद कर दिया गया। यानी साफ तौर पर अगर मैं बताऊं तो 1872 में यानी 1872 में जो है वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये शुरुआत की थी इस परंपरा की, और उसी के चलते 2021 में एलजी मनोज सिन्हा जी ने इस परंपरा को जो है वो रुकवा दिया और उसी के चलते लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तमाम व्यापारी काफ़ी परेशान कि हमें जो है वो राहत नहीं मिलती, हमारी जो है वो कामकाज नहीं चल रहा, हमारे काम में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। जिसके चलते कल सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी जाती है और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि दरबार मूव पर भी बहुत जल्द हमने जो है जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट फाइल जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी को दी और उन्होंने उसे अप्रूवल भी दिया और हरी झंडी भी उसे दी, जिसके चलते शाम को ये ऑर्डर आता है और क्या कुछ फैसिलिटी उसमें दी गई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पर चलिए तमाम जितने भी व्यापारी हैं उन्हें मुबारकबाद दे देते हैं, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें ये जो उमर सरकार के द्वारा कल जो है ऐलान किया गया उस पर वो लोग क्या कुछ कहते हैं, वो अपनी क्या कुछ राय रखते हैं और कितना फ़ायदा उन व्यापारियों को देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उन तमाम व्यापारियों से बातचीत करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, काम बढ़ता है, जिस कारण आने वाला टाइम जो होता है ये दरबार मूव का, हर व्यापारी का जम्मू के अंदर एक उम्मीद होती है कि दरबार मूव होगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा। और प्लस ये मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि हमें व्यापारियों को ये समझ नहीं आई 21 के बाद ये एलजी साहब ने बंद क्यों किया। जो सैकड़ों साल की ये प्रथा थी जो चल रही थी, इसे बंद करने का क्या। आज मैं एक जगह टीवी चैनल पे देख रहा था तो वो बार बार बोल रहे थे कि 150-200 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि ये ईमानदारी से दरबार मूव लोडिंग अनलोडिंग करवाएं इतना खर्चा नहीं आता। चलो कहाँ जाता है पैसा हमें नहीं पूछना, बट जो जम्मू के अंदर व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, टैक्सेस इकट्ठे होंगे, वो हज़ारों का जो ये करोड़ों का बता रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाके वो प्रॉफिट गवर्नमेंट को ही जाएगा। और आज तक जम्मू की आवाज़ कोई नहीं बना, लीडर बने बड़े मगर जम्मू की आवाज़ कोई नहीं बना। क्या यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे किसी ने जम्मू के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि दरबार मूव खुलना चाहिए। उसके बाद हमारे चैम्बर वाले हैं जो आज वो भी बढ़िया खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, ये करेंगे, हमने करवा दिया, बट उनका आज तक कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था कि जिस कारण वो कह सकें कि हमने ये इसमें आपके लिए कुछ किया है। आप बचे हो, आपने हमारी ये कवरिंग पहले भी की थी जब इस दरबार मूव बंद हुआ था, तो हमने इसके लिए यहाँ पे भी बड़े प्रोटेस्ट किए, शहर के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, आपने भी उसको कवर किया था। और चलो हम फिर अगेन गवर्नमेंट जम्मू की उमर अब्दुल्ला के थैंकफुल हैं कि जिन्होंने ये देर आए दुरुस्त आए ये स्टेप उठा लिया है। और एक चीज़ और ऐड करूँगा इसके साथ, उमर जी वो आपके मैनिफेस्टो में था दरबार मूव का, आपने वो चलवा दी, खुलवा दिया। एक चीज़ आपके मैनिफेस्टो में और थी, वो थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री। अगर वो भी राशन को छोड़ो, 300 यूनिट बिजली आप फ्री करवा दो कि गरीब आदमी जिसका 200-300 रुपया महीने का बचेगा वो बच्चों के लिए किताब, दवाई, कोई यूनिफॉर्म, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, उसको बेनिफिट होगा। सर मैं आपको टोकना चाहूँगी, उन्हें
कल ना हमने एक सवाल पूछा कि जो आपने प्रीपेड बिजली का करने जा रहे हो, तो उनका ये कहना था कि आप अपने फ़ोन में बिल नहीं देते हैं, आप वहाँ पर भी तो पैसे भरते हैं और उसके बाद आपका फ़ोन चलता है, तो आपको बिजली भरते क्या है। पर यही चीज़ जब इलेक्शन से पहले उन्हें वोट लेना था तो वो कहते थे कि बीजेपी वाले स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, बीजेपी वाले ये कर रहे हैं। पर आपको लगता नहीं है कि अब उन्होंने अपना रंग बदल दिया, जैसे गिरगिट रंग बदलती है वैसे उन्होंने भी अब अपना रंग बदल दिया? इसमें कोई शक नहीं है, सियासतदान वही बनता है जो गिरगिट खानदान से होता है, जो कब रंग बदल ले, कब क्या कर दे, कुछ नहीं है। आज उमर साहब अगर ये कह रहे हैं तो बड़ी गलत बात है। उनको इलेक्शन से पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि क्या मैं जो कमिट कर रहा हूँ वो पूरी करूँगा, फुलफिल करूँगा या नहीं करूँगा। क्या इनको पंजाब नहीं दिखाई देता? यहाँ पे भी 300 यूनिट बिजली है। अच्छा, गुजरात नहीं दिखाई देता, दिल्ली नहीं दिखाई देता, वहाँ पे भी नहीं गए हैं ना। तो सारे बैठे हुए भाई बंधु एक ही कैटेगरी के हैं ये सारे, जो फिर आप कमिटमेंट करते क्यों हो? आज आप प्रीपेड का बात कर रहे हो, गरीब आदमी पूरा महीना बिजली जला के 200-250-300 की, उसके बाद वो पेमेंट करता था। आप तो बोल रहे हैं चिप खरीदो। पहले स्मार्ट मीटर लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ये बता दें। आपने तो ये भी कमिट किया था कि अब बिजली बंद नहीं होगी। अब हमारे स्मार्ट मीटर लग गए हैं, कहीं भी बिजली बंद नहीं होगी। आज भी वही हालत है, कब बिजली बंद हो जाए कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो इस वास्ते इनको कमिटमेंट करने से पहले, अपने मैनिफेस्टो बनाने से पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अब जनता जागरूक है। ये ना हो कि आने वाले टाइम पे लोग आपको पलटे पर ले आएँ तो उल्टा पुल्टा ही कर दें। तो इस वास्ते मैं फिर कहूँगा कि आज के लिए इतना ही है कि हम थैंकफुल हैं उनका कि जिन्होंने दरबार मूव रूटीन में लाया है, और बाकी भी जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे दिए हैं उन्हें फुलफिल करें। कुछ कहेंगे, अब दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहले लोगों को, व्यापारियों को देखने को मिला था। क्या कुछ फ़ायदा अब दरबार मूव की परंपरा से फिर से फ़ायदा देखने को मिलेगा? मैं तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जम्मू कश्मीर में दरबार मूव आएगा। हम आपस में इकट्ठे बैठेंगे, कश्मीरी लोग आएंगे, हम उनके पास जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, और दूसरे काम में बढ़ोतरी होगी। उनके काम में बढ़ोतरी होगी, हमारे काम में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह उनके बुज़ुर्ग थे बीमार, कुछ वो सर्दियों में आते थे, यहाँ रुकते थे, उनको रिलीफ मिलता था। ये बड़ी अच्छी बात है। ये महाराजा साहब ने बनवाई थी पुरानी रीत, वो चल रही है, आज हो गई है, आज फिर शुरू हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा पहले नुकसान हुआ था जब दरबार मूव हटाई गई थी, तो क्या कुछ कहेंगे, फिर से ये परंपरा शुरू होने वाली है, कितना फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए उमर सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, जब सरकार उनकी बनी थी तो एक वादा किया था कि हम दरबार मूव की परंपरा को दोबारा शुरू करेंगे, और उन्होंने अपने इस वादे को निभाया है, जिसको लेकर हमारे व्यापारी वर्ग में बहुत सी उत्साह की भावना है, और सभी व्यापारी इसका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें, पिछले कुछ महीनों से जो काम के हालात बने हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद बारिश, तो काफ़ी व्यापार की जो हालत थी काफ़ी दयनीय थी। लेकिन अब जो दरबार मूव से व्यापारियों के अंदर एक फिर से रौनक और एक उत्साह आया है, और सबको उम्मीद बनी है कि जम्मू शहर के अंदर काम का बढ़ावा होगा। होटल्स देखें आप, घूमट पे, हरी मार्केट में, या ओल्ड सिटी के अंदर, गुजर नगर वगैरह सभी खाली पड़े थे। उन लोगों ने भी अपने होटलों की साफ सफाई शुरू कर दी है, और इसके लिए उमर सरकार का धन्यवाद दूंगा, और अपने माननीय एलजी साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। और हमें उम्मीद है कि जो पुराना शहर है, जैसे हमारा रूनास बाज़ार है, कनक मंडी है, रेजिडेंसी रोड है, यहाँ पे काम में बढ़ोतरी होगी, और जो व्यापार मूव के कारण जो काम में बढ़ोतरी होगी और लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। जो दरबार मूव है ये सिर्फ काम के साथ नहीं जुड़ा, इसके साथ देखिए हमारे सोशल और जो हमारा एक सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि संस्कृति का आदान प्रदान होता है। जब कश्मीर के लोग यहाँ पे आते हैं तो वो जम्मू के लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं, और जम्मू के लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनकी संस्कृति मिलती है, आपस में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द भी बढ़ता है। तो ये हमारी जो स्टेट है इसके लिए बड़ा ही ज़रूरी एक कदम था, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है दो अलग अलग इलाके थे।
दोनों के लोगों का रहन सहन, खान पीन सब डिफरेंट था, मौसम भी डिफरेंट था। इससे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और आपस में भाईचारा बढ़ता है। तो दरबार मूव एक बहुत ही ज़रूरी है कथा और इसके हम सब दिल खोलकर स्वागत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। 2021 में जब बंद कर दी गई थी, काफ़ी नुकसान तमाम व्यापारी को देखने को मिला था, अब फिर से शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा? देखिए, ये सेकंड टाइम है जबकि गवर्नमेंट ने ये दरबार मूव का वापसी का निर्णय लिया है। ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है और ये बोल्ड डिसीजन है गवर्नमेंट का, और इसके लिए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी और एलजी साहब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कि एक बहुत अच्छा कदम लिया है। आपको मालूम ही है, दरबार मूव ना होना जम्मू की इकॉनमी के लिए बहुत ही बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनफैक्ट आपको मालूम ही है कि जैसे ट्रेन कटरा चली गई है और कटरे से सीधे श्रीनगर चली गई है, जम्मू की इकॉनमी बिल्कुल एक डेड होकर रही हुई है। और दूसरा ये है कि 2-3 महीने के लिए घाटी के लोग यहाँ पे आते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, तो एक सारा चेन सिस्टम बन गया हुआ है। होटल वालों को भी फ़ायदा होता है, छोटे छोटे दुकानदारों को भी फ़ायदा होता है, ऑटो इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है। तो 1872 से चली आ रही परंपरा जो कि महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट करी थी, तो उसका एकाएक बंद करना ये ठीक नहीं था। चलो, अब हमारी जो लंबित मांगे थी वो पूरी हुई हैं और आशा करते हैं कि इस बार दरबार मूव जब होगा तो घाटी के लोग यहाँ पे आएंगे, जो कि 3-4 महीने यहाँ रहेंगे। तो नो डाउट एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जब एक सिटी में आती है, तो वो जब हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो शॉपिंग के मूड में होते हैं, तो वो वैसे भी घाटी के लोग जम्मू में शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जब दरबार मूव होगा तो काफ़ी सारे घाटी के लोग यहाँ पे आएंगे और जम्मू की रौनक को बढ़ाएंगे, और एक किस्म का यहाँ पे एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, कल्चर टोटल अलग है, तो एक मिलने का मौका मिलता है। तो यही हमारी बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पे दरबार मूव की बहाली हो। हाँ, ठीक है, 3-4 महीने के लिए चलो दरबार मूव हो गया, लेकिन बाकी महीनों को क्या? आप देख ही रहे हैं, हमारे पास, गवर्नमेंट के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। सिर्फ जो ट्रेन है कटरा चलेगी, कटरे के बाद सीधे वैली चलेगी, तो कहीं ना कहीं जो इंटरस्टेट टूरिस्ट है जम्मू में शून्य के बराबर है। आवागमन इंटरस्टेट टूरिस्ट का बिल्कुल कम हो गया है जम्मू में। तो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की ज़रूरत है, जो कि अभी तक बिल्कुल नहीं है। एक लेक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भी काफ़ी समय से लंबित है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक परमानेंट, जैसे डेवलप कंट्रीज़ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाती है टूरिस्ट को खींचने के लिए, तो जम्मू सिटी को एज अ रोल मॉडल पूरे देश में स्थापित करना चाहिए। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं ताकि जो भी टूरिस्ट है बाहर की स्टेट का जम्मू में आए और जम्मू की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। तो देखिए, खास बातचीत हमने तमाम व्यापारियों से की, उनसे जाना कि इस दरबार मूव की परंपरा को वापस लाकर उन तमाम लोगों को क्या कुछ फ़ायदा होगा, जिसके चलते आपने सुना कि उन्होंने उमर सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया भी दिया। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने और वादे किए हैं, जैसे राज्य का दर्जा, बिजली फ्री, ये वादे भी आप ज़रूर पूरे करें। तो चले देखिए, खास बातचीत हमने की। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ कहना था? आप तमाम लोग भी अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करें, हम भी जानना चाहेंगे आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं, क्योंकि तमाम व्यापारी, चाहे वो रघुनाथ बाज़ार के हो, पुरानी मंडी के हो, कचिशोनी के हो, और जितने भी ये सिटी के व्यापारी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा फिर से शुरू होगी, इससे हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलेगा। तो चले अपनी राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए और ज़रूर बताएं आप लोग क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं। दरबार मूव की परंपरा जैसे फिर से शुरू हो रही है 3 नवंबर को, क्या कुछ आप लोग अपनी राय रखते हैं? फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।